हर दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, परमात्मा की प्राप्ति को हम कैसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि दोस्तों, बंधुर आत्मनस्य येतात्म आत्मना जिता अनात्म अस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वेव शत्रुवत। यानी जिसने मन को जीत लिया और उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो मन की मित्रता के परिणाम स्वरूप जब हमने अपने मन को जीत लिया तो उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ईश्वर दर्शन का ही स्वरूप है। किंतु जो ऐसा अनात्मम नस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत। तो योग पद्धति का उद्देश्य मन को शत्रु के बजाय मित्र बनाना है। भौतिक संपर्क में मन एक तरह की उन्मत्तावस्था में रहता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतामृत में एक जगह यह भी कहा है कि कृष्ण भूलि शेय जीव अनादि बहिर्मुख ऐतएव माया तारे देव संसार दुख। यानी कृष्ण को भुलाकर जीव अनंत काल से भगवान के बाह्य स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता आया है, आदिकाल से। इसीलिए माया उसे इस भौतिक जगत में सभी प्रकार से कष्ट देती है। जीव स्वभावतः आत्मा है और परमेश्वर का भिन्नाक्षी है। तो जैसे ही मन कलुषित होता है, दुखी होता है, तो थोड़ी सी स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त होने से वह विद्रोह करने लगता है। क्योंकि मन में नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारे विचार और मन हमारा भटकना चाहता है। तो इस अवस्था में मन ही हुक्म चलाता है, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं ईश्वर हूं। इस तरह मन मिथ्या धारणा के अंतर्गत श्रम करता है और उस पर जीवन नष्ट हो जाता है। हम अनेक वस्तुओं को, यहाँ तक कि दोस्तों हमारे अनेक यानी साम्राज्यों को जितना जीतना चाहते हैं, किंतु साम्राज्य जीतकर भी हम असफल रहते हैं। तो भले ही हम सम्राट क्यों न बन रहे, किंतु हमारे भीतर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही मन रहता है। इसीलिए कहा है, जीत आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानावमानयो मान अपमानयो जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा के प्रति यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त की ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, शांति ताप और मान अपमान एक ही है, हर स्थिति में समानता। तो प्रायः दोस्तों प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है। तो जो मन जन मन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होता है, तो जब मन
अहिंसा यानी बहिरंग माया द्वारा यानी विपथ कर लिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। तो अतः ज्यों ही किसी योग पद्धति द्वारा मन वश में आता है, त्यों ही मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त तो कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। तो मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते हुए ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अलौकिक स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, शीत गर्मी, विषम वातावरण में भी आदि में से भी अप्रवाहित हो रहता है, वह अवस्था समाधि या ब्रह्म में तल्लीनता कहलाती है। वही अवस्था समाधि और ब्रह्म में तल्लीनता कहलाती है। इसलिए कहा है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विनिर इंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्य काश्चन। यानी वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति को पूर्णतया संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा इंद्रिय विजयी कहलाता है, जिसको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। तो वह सभी वस्तुओं को चाहे वह कंकड़ में हो या पत्थर में हो या सोना में हो, सोने में हो, एक समान देखता है। यानी सबको समानता के रूप में देखना, सबके भावों को समझना और बूझना। तो परम सत्य की अनुभूति के बिना किताबी ज्ञान व्यर्थ होता है। जब तक हमको आत्मचेतना नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आत्म अंतःकरण की अवस्थिति नहीं है, तो किसी भी चीज़ को हम आत्मा में तोलते नहीं हैं। तो इसका कथन इस प्रकार भी हुआ कि दोस्तों, अतः श्री कृष्ण आदि न भजेति गायीम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत्यत। यानी कोई व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित अपनी इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकता है। तो जब वह भगवान की दिव्य सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, तो तभी भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं उसके समक्ष प्रकट होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। तो लोग दोस्तों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी होते हैं, अनेक प्रकार की प्रकृति के लोग होते हैं। और उन समस्त श्रद्धा की जो आत्माएं, श्रद्धालु यानी श्रद्धा से सुसज्जित आत्माएं होती हैं, या उद्धार करने के लिए 18 पुराण हैं। इनमें से 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 रजोगुणी के लिए हैं और 6 जो है तमोगुणी के लिए। तो पद्म पुराण में दोस्तों
सतोगुणी लोगों के लिए लिखा गया है। चूँकि लोग नाना प्रकार के होते हैं, अतः वैदिक कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के हैं। वैदिक वांग्यम में ऐसे कर्मकांडों एवं उत्सवों का वर्णन मिलता है जिसमें देवी काली के समक्ष बकरी की बलि दी जाती है। ये अनेकों बार दिखने को मिलता है। तो इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी हुआ है कि दोस्तों, किंतु यह पुराण तमोगुणी लोगों के लिए शिक्षार्थ है। तो किसी भी मनुष्य के लिए एकाएक सारी आसक्तियों को त्याग पाना अतीव कठिन है, अत्यंत कठिन है। यदि किसी को मांसाहार की लत है और यदि सहसा उसे कहा जाए कि वह मांस को खाए तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि किसी को शराब पीने की लत है और वह सहसा उसे कहा जाए कि वह शराब पीना उत्तम नहीं है तो वह उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके चित्त में वह चीज़ें बस गई हैं, उसके स्वरूप में बस गई हैं। इसीलिए पुराणों में हमें कुछ ऐसे आदेश मिलते हैं, ऐसे उपदेश मिलते हैं, ऐसी सीख मिलती है जो सार रूप में कहते हैं। ठीक है, यदि आप और हम मांस खाना ही चाहते हैं तो देवी काली की पूजा करो और उनके लिए एक बकरे की बलि कर दो। तभी आप उस मांस को खा सकते हैं। तो आप कसाई की दुकान के मांस खरीदकर यानी मांस नहीं खा सकते हैं। नहीं, या तो बलि होनी चाहिए या प्रतिबंध। तो देवी काली पर बकरी की बलि देने के लिए किसी निश्चित निधि का प्रबंध बनना होगा और कुछ साज सामग्री को उपयोग में लाना होगा। इस तरह की पूजा की अनुमति अमावस्या की रात्रि में अर्थात मास में एक बार होती है। जब बकरी की बलि दी जाती है तो उस समय कुछ मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। बकरी को कहा जाता है कि देवी काली के समक्ष तुम्हारे जीवन की बलि दी जा रही है, तो तुम तुरंत ही मनुष्य रूप को प्राप्त होगे। और सामान्यतः दोस्तों, मनुष्य रूप प्राप्त करने के लिए जीव को विकास क्रम में अनेक जीव योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। और यदि बकरी की बलि देवी काली पर चढ़ाई जाती है तो वह तुरंत मनुष्य बन जाता है। मंत्र में यह भी कहा जाता है कि तुम्हें अधिकार मिला है कि वह व्यक्ति को तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है उसका वध तुम कर सकते हो। तो मांस शब्द सूचित करता है कि बकरा उस व्यक्ति का मांस खाएगा, तो यानी बकरा उस व्यक्ति का मांस खाएगा तो उस समय उसकी बलि चढ़ा रहा है। इतने में ही बकरी का मांस खाने वाले को सचेत हो जाना चाहिए। उसे अपने अंतःकरण में विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि मैं यह मांस क्यों खा रहा हूँ और वह क्यों कर रहा है और मुझे अगले जीवन में अपना मांस देकर ऋण होना होगा। कैसे हम इससे ऋण से मुक्त होंगे, यह सारा विचार मांसाहार से निरुत्साहित कर देता है। तो उस तरह विभिन्न प्रकार के दोस्तों लोग होने से भी उनके मार्गदर्शन के लिए 18 पुराण हैं, जिसमें 6 करके 6 वैदिक वांग्यम केवल कुछ लोगों यानी सतोगुणों, रजोगुणों और तमोगुणों में 6 विभाजित किए गए हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं, अभी तो सभी लोगों की रक्षा करने के लिए ये हैं। ऐसा नहीं है कि मांसाहारी या सुरापाई है उसको
तिरस्कृत कर दिया गया है। तो डॉक्टर सारे रोगियों को देखता है और रोग के अनुसार विभिन्न प्रकार की दवाएं वह प्रस्तुति देता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी रोगों के लिए वह एक ही दवा देता हो या एक ही रोग का उपचार करता हो। तो जो भी दोस्तों आता है उसे वह विशेष प्रकार की दवा देता है और रोगी के रोग के अनुसार दवा देता है और क्रमिक उपचार होता है। किंतु पद्म पुराण जैसे सात्विक पुराण उन सतोगुणी लोगों के लिए है जो भगवान की तुरंत पूजा करने में समर्थ है। तो ब्रह्म संहिता में दोस्तों कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह यानी कृष्ण सच्चिदानंद निग्रह यानी परम नियंता कृष्ण हैं, जिनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। यह वैदिक घोषणा है और इस तरह हम कृष्ण को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो जो रजोगुणी तमोगुणी हैं वो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करने का प्रयास करते हैं और जब वे उद्विग्न होते हैं तो वे कहते हैं कि वो साकार ईश्वर नहीं है और ईश्वर निराकार या शून्य है। तो यह हताशा का ही परिणाम होता है, क्योंकि वस्तुतः हम देखते हैं दोस्तों ईश्वर के रूप होता है। और क्यों नहीं वेदांत सूत्र के अनुसार जन्माद्यस्य यतः, तो परम ब्रह्म यानी परम ब्रह्म वह है जिससे सारी वस्तुएं का उद्भव होता है। यह देखना सरल है कि हमारे विभिन्न प्रकार के शरीर, विभिन्न प्रकार के रूप, हमें उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना है। ये रूप कहीं से आते हैं, वे रूप कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है। तो यदि ईश्वर पुरुष नहीं है तो उनके पुत्र किस तरह पुरुष हो सकते हैं। तो यदि आपके पिता, उदाहरण के तौर पर आपके पिता या किसी की कोई रूप नहीं है तो आपको रूप कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वह बहुत कठिन नहीं है। तो यह तो दोस्तों सामान्य सा प्रश्न है। दुर्भाग्यवश लोग हताश तो होते ही हैं, वे किसी न किसी रूप में कल्पना करते हैं, अपने चिंतन में अनेक चीज़ें सोचते हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर को आकार रहित या निराकार होना चाहिए, क्योंकि वह भौतिक रूप से अस्थायी और दुखदायी होता है। तो निसंदेह क्योंकि वह भौतिक जगत के सभी रूपों को विनिष्ट होता है, अतः ईश्वर को रूप विहीन निराकार होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार की व्याख्या की है चैतन्य महाप्रभु ने। ब्रह्म संहिता का एक विशेष कथन यह भी है कि दोस्तों विचारधारा एक भूल है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर के रूप हैं, किंतु उनका रूप सच्चिदानंद विग्रह है। यानी सत का अर्थ होता है नित्य, चित का अर्थ होता है ज्ञान, तो अर्थात आनंद का अर्थ आनंद। ईश्वर के रूप हैं किंतु उनका रूप नित्य है। तो वह ज्ञान तथा आनंद ये पूर्ण हैं और हम उनके रूप की तुलना अपने रूप से नहीं कर सकते हैं। हमारा रूप न तो शाश्वत है, न आनंद से या ज्ञान से पूर्ण है। तो अतः ईश्वर का रूप भिन्न है। और ज्यों ही हम रूप की चर्चा चलाते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि रूप हमारे जैसा ही होना चाहिए। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चिदानंद
विग्रह ईश्वर को रूपहीन होना चाहिए। यह ज्ञान नहीं अपितु तो अपूर्ण चिंतन का परिणाम है। पद्म पुराण के अनुसार अतः श्री कृष्ण नामादि न भवति गाह्यम इंद्रिय। मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से ईश्वर के रूप, नाम, गुण अथवा सामग्री को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अतः हम उस ईश्वर के विषय में जो परम पूर्ण हों सोच नहीं सकते, वह संभव नहीं। सूक्ष्म रूप में तो फिर दोस्तों उन्हें समझ पाना कैसे संभव हो सकता है। सेवा उन्मुखे ही जिह्वादो अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करके तथा उन्हें शुद्ध बनाकर हम ईश्वर को समझ देख सकते हैं। संप्रति हम ईश्वर की अशुद्ध अपूर्ण इंद्रियों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह तो वैसा ही है दोस्तों, जैसे मोतियाबिंद ग्रस्त व्यक्ति देखने का प्रयास कर रहा हो। मोतियाबिंद होने से फलस्वरूप मनुष्य को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह हम इस समय ईश्वर के रूप की अनुभूति नहीं कर सकते, किंतु मोतियाबिंद हटते ही हम देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रेमंजन अक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव इंद्रियेषु विलोकयन्ति। यानी जिन लोगों ने अपनी आँखों में ईश्वर प्रेम का अंजन लगा रखा हो, वे अपने हृदयों में 24 घंटे ईश्वर को देख सकते हैं, अंतर मन में विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, उनके साकार दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इंद्रियों की शुद्धि होनी चाहिए और तभी हम ईश्वर के नाम, रूप, गुण, शील और लीलाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं। और तब हम ईश्वर को सर्वत्र और सभी वस्तुओं में देख सकने के लिए हमारी चक्षु जो है परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन विषयों की सम्यक विवेचना वैदिक पांग्यम में भी की गई है। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि दोस्तों यद्यपि ईश्वर के हाथ पैर नहीं हैं, किंतु हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसे वह स्वीकार कर लेते हैं। तो अपाणिपादो जौनो गृहीत्वा, यह भी कहा गया है कि ईश्वर के न तो आँखें हैं न जान है, फिर भी वे सब कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं तथा सुन सकते हैं। तो आभासी विरोध मूलक बातें हैं, किंतु वे हमें महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के निमित्त हैं। जब हम देखने की बात कहते हैं तो हम भौतिक दृष्टि से विषय के बारे में सोचते हैं। हम अपनी भौतिक धारणा के अनुसार वह सोचते हैं कि ईश्वर की हमारी जैसी आँखें होनी चाहिए, इसीलिए हम भौतिक धारणाओं से दूर करने के लिए वैदिक शब्द बतलाते हैं कि ईश्वर के हाथ, पाँव, आँखें और कान आदि नहीं है। तो लेकिन उनकी दृष्टि असीम है, अंतर्यामी है। वे अंधेरे में भी देख सकते हैं, सर्वत्र देख सकते हैं, तुरंत सर्वत्र देख सकते हैं। ऐसे उनकी आँखें भिन्न हैं। इसी तरह भगवान शिव की 15 आँखें बताई गई हैं। इसी तरह ईश्वर के कान हैं और वे सुन नहीं सकते हैं। भले ही वे करोड़ों मील दूरी पर स्थित अपने धाम में क्यों न हों, किंतु वे हमारी सुगबुगाहट फुसफुसाहट होती है वो सुन सकते हैं, क्योंकि वे हमारे भीतर
स्थित हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटकर राम है दुनिया देखी नाई। तो हम ईश्वर के देखने, सुनने और स्पर्श करने से बच नहीं सकते। पुत्रं पुष्पं फलं तोयं वो मे भक्त्या प्रवक्षन्ति, तदहं भक्तम युपहुतम अस्वामी प्रियतात्मनः। यानी यदि कोई प्रेम और भक्तिपूर्वक मुझे एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित कर देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवद गीता में दोस्तों, यदि ईश्वर की इंद्रियों नहीं होती तो वे इन भेंटों को कैसे स्वीकार करते, तो तथा खाते। जो कुछ हम अर्पित की जाती हैं, अनुष्ठान के अनुसार हम नित्य ही कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। तो और हम देख सकते हैं इस भोजन का स्वाद तुरंत ही बदल जाता है। तो यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। यदि मैं आपको भोजन का थाल दूं तो आप उसे खा लेंगे और वह समाप्त हो जाएगा। ईश्वर भूखे नहीं रहते हैं, किंतु वे खाते हैं और साथ ही वे भोजन यथारूप में छोड़ देते हैं, जैसे का तैसा रह जाता है। तो जिससे वह प्रसाद बन जाता है, उसकी कृपा में रूपांतरित हो जाता है। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, तभी कहा है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ईश्वर का पेट भरा रहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय, फिर भी वे हमारे द्वारा अर्पित भोजन स्वीकार करते हैं और यह भोजन यथारूप वैसे ही रहता है, आता है, वापस आ जाता है। वो अपनी आँखों से खा सकते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय आवृतं सन्ति अग्रतम अंति अग्रतम ति। भगवान के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय में अन्य इंद्रियों की सारी शक्तियाँ रहती हैं। यद्यपि हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, किंतु हम अपनी आँखों से खा नहीं सकते हैं। किंतु ईश्वर की इंद्रियाँ असीम होने से भिन्न होती हैं। ईश्वर अपने घर यानी अपने स्वयं पर अर्पित हुए भोजन को देखकर ही उसे खाते हैं। तो इस प्रकार यह हमारी समझ में नहीं आएगा, किंतु पद्म पुराण का कहना है कि जब मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा करके आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है तो उसके समक्ष भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाता है, यह आज के प्रेरणादायक विषय का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ इस प्रकार कृष्ण भावना मतलब के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने अपने ज्ञान से कैसे मनुष्य मात्र को संचित किया है। हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का चिंतन, मनन, ध्यान कैसे करना चाहिए, वही हमें जब हमारे अंतःकरण में ये बात पूर्ण रूप से अभिशप्त होते, अभिभूत हो जाती है, तो हम ईश्वर की पराकाष्ठा को समझने में और उसके दर्शन मात्र में अपने ज्ञान चक्षुओं को कृष्ण भावना भूत कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ।